अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज दो बड़े मुकदमात की समाअत हुई। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड यानी इलेक्शंस, शफाफ इलेक्शंस के लिए जो उनके मुताबिक शफाफ नहीं हो रहे थे उसके लिए दरख्वास्त डाली गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का मुतालबा किया गया। दूसरा मुकदमा जो लापता अफराद के हवाले से तहरीक इंसाफ के ही वकला एडवोकेट शोएब शाहीन और बैरिस्टर एतजाज़ एहसन जो तहरीक इंसाफ के तो नहीं मगर इंसाफ मांग रहे हैं लापता अफराद के मामले पे, और बहुत सारे तहरीक इंसाफ के जो सियासी कायदीन लापता हुए थे कुछ देर के लिए उनके हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट से अहकामात का मुतालबा कर रहे थे। तो ये दूसरा मुकदमा था, मगर आज ये दोनों मुकदमात बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूरी दुनिया में देखे गए और आज वो बातें बराह रास्त पूरी दुनिया में नशर हुई जो शायद मीडिया से भी पहले पूरी तरह नशर नहीं की जा सकी थी। तो आज हम बात करते हैं इन दोनों अहम मुकदमात की। सबसे पहले लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए एडवोकेट शोएब शाहीन की दरख्वास्त के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिर ये दरख्वास्त क्या चाहती है। एडवोकेट शोएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था कि वो तहरीक इंसाफ की जो उज़रदारियाँ हैं, जो शिकायत हैं, उनकी फ़ौरी तौर पे सुनवाई करें और ज़रूरी इक़दामात करें। जिसके बाद उसी रोज़ ही शाम 3 बजे तहरीक इंसाफ के वकला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए और वहाँ मुलाकात हुई और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तमाम रिटर्निंग अफसरों और सूबाई इलेक्शन कमिश्नरों को खतूत लिख दिए। उन खतूत के नतीजे में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने एक ख़त लिखा जिसमें ये इंकिशाफ किया गया था कि पंजाब में हालात बहुत ख़राब हैं और उम्मीदवारों के कागजात नामज़दगी छीनने की शिकायत आ रही हैं। उनके तायद करंदगान और उनके तजवीज़ करंदगान को लापता करने की और गिरफ़्तार करने की शिकायत आ रही हैं, और जो पंजाब के पुलिस के सरबराह हैं, IG पुलिस और जो चीफ़ सेक्रेटरी हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हदायत पर अमल नहीं कर रहे और इन तमाम वाक़यात को रोकने के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रहे। तो आइन के आर्टिकल 204 के तहत तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की बज़ाहिर ये दरख्वास्त दी थी। इसके ऊपर बहुत बहस हुई। पहले तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एडवोकेट शोएब शाहीन से ये बार बार पूछा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा हुक्म दिया था कि जिस पे इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया और वो बतौर एक आइनी अदारा अब तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए हैं। एडवोकेट शोएब शाहीन ने कहा बल्कि आज सरदार एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा ने इस हवाले से अपने बाकायदा दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि साफ़ और शफाफ इलेक्शंस के लिए ज़रूरी इक़दामात करें, तो इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बाद भी बड़े पैमाने पे ऐसे वाक़यात हुए कि जिसमें कागजात नामज़दगी के हवाले से, तायद करंदगान, तजवीज़ करंदगान के हवाले से कुछ ऐसी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की गई कि जिससे साफ़ और शफाफ इलेक्शंस के ऊपर सवाल उठ रहा था और यूँ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी हुई है और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा है। जिस पे एक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया था कि मुनासिब इक़दामात करें, और इलेक्शन कमीशन के भी जो वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे उन्होंने भी कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हमने जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर थे उन सब को ये खतूत लिखे और उनसे कहा कि तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ ताकि उम्मीदवारों को और उनके तायद करंदा और तजवीज़ करंदगान को किसी किस्म की कोई शिकायत ना हो। मगर ये शायद सिर्फ़ एक ख़तबाजी थी। और उसके बाद ये हुआ कि 24 दिसंबर को सबसे बड़े सूबे पंजाब के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने एक मरासला लिखा इलेक्शन कमीशन को, जिसके अंदर उन्होंने तमाम जो हालात ख़राब हो रहे थे वो दोहरा दिए और कहा कि जो उम्मीदवारान हैं वो आज़ादाना तौर पे
अपने जो इंतखाबी अमल में जो उनके हकूक़ हैं उनको नहीं ले पा रहे, कागजात नामज़दगी में मसाइल हैं, लोगों को हरासा भी किया जा रहा है। और आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की हदायत के बावजूद भी इन तमाम कार्रवाइयों को रोकने में नाकाम हैं। ये ख़त इलेक्शन कमीशन को 24 दिसंबर को लिखा गया। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने सरदार एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के उस ख़त को बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट को ये बावर करा ही दिया कि इलेक्शन कमीशन ने उस तरीके से ठोस इक़दामात नहीं उठाए जो ठोस इक़दामात का सुप्रीम कोर्ट ने 22 दिसंबर के अपने हुक्म में उसको कहा था। इसके बाद फिर बहुत बहस और मुबाहिसे के बाद और बार बार पीटीआई के वकला को सियासी बयानबाजी से रोकने के बाद आखिरकार चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अपने हुक्मनामे में जो आईजी पुलिस पंजाब हैं, जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं और जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं उनसे एक मुख्तसर जवाब मांग लिया है, कंसाइज स्टेटमेंट मांगी है, उनको नोटिस भी जारी किए हैं। अब चूँकि ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी तो ये ऑर्डर से तो ये नहीं लगता कि उनको तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए हैं। उसमें सिर्फ उनकी राय मांगी गई है कि उन्होंने किया क्या है। ये जो कुछ भी सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने इल्ज़ाम लगाया है आईजी पंजाब पे और चीफ सेक्रेटरी पंजाब पे कि वो इलेक्शन कमीशन की हुक्म अदूली कर रहे हैं, उनसे तावन नहीं कर रहे, तो इस हवाले से कंसाइज स्टेटमेंट यानी वाज़ेह जवाब मांग लिया है। और अब ये मामला जो है एक चंद अगले हफ्ते तक ये चला गया है और अब देखना ये है कि आईजी पुलिस पंजाब जो हैं और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब जो हैं सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के लगाए गए इन इल्ज़ामात का क्या जवाब देते हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है तहरीक-ए-इंसाफ़ की। मगर ये सारा आज की कार्रवाई देखने के बाद अब ये महसूस हो रहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर ठोस इक़दामात नहीं उठा रहा और बज़ाहिर ये लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ़ कागज़ी कार्रवाइयाँ कर रहा है, ख़त व किताबत कर रहा है और जानबूझ के वो ठोस इक़दामात नहीं उठा रहा कि जिनके ज़रिए साफ़ और शफाफ इलेक्शंस और बर वक्त इलेक्शंस को यकीनी बनाया जाए। अब इलेक्शन कमीशन के इस कंडक्ट के हवाले से अगर अमूमी तौर पे तज्ज़िया किया जाए तो ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ ऐसे फ़ैसले भी किए हैं कि जिनकी वजह से पूरा इंतखाबी अमल ही मतनाज़ा हो गया है। सबसे बड़ा फ़ैसला जो था वो तहरीक-ए-इंसाफ़ से बल्ले का निशान लेने का फ़ैसला था। शायद इलेक्शन कमीशन ने ये जो इंतहा का फ़ैसला किया है ये बज़ाहिर तो तकनीकी एतबार से पीटीआई के अंदर होने वाले जो इंतखाबी अमल था जिसमें नए अहदेदार मुंतखब हुए थे उनके ऊपर कानूनी नुक्तों पर उनको ये निशान उनसे छीना गया है। मगर ये लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन भी चाहता है कि ये मामलात बार बार अदालतों में जाएँ, हाई कोर्टों में जाएँ और फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएँ और सुप्रीम कोर्ट को लगता है एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन जानबूझ के वो तमाम ठोस इक़दामात नहीं उठा रहा जो 8 फरवरी को बर वक्त इलेक्शंस कराने के लिए ज़रूरी हैं। और उसमें और भी बहुत सारे किरदार हैं। ऑब्वियसली एक तरफ तो पंजाब के अंदर जो बज़ाहिर हालात ख़राब हुए, कागजात नामज़दगी दाखिल कराने के मरहले से शुरू होकर बाद में जो कुछ भी होता रहा और उसके बाद फिर इलेक्शन का जो सिंबल है तहरीक-ए-इंसाफ़ का वो जो छीना गया, फिर तायद कुनंदगान और तजवीज़ कुनंदगान को जिस तरह हरासा किया गया उसकी बाकायदा वीडियोज़ बनी भी और बज़ाहिर बनवाई भी गई। तो ये सारा अमल जो है इसको बज़ाहिर डाउटफुल किया गया और पीटीआई के लोगों को मजबूर किया गया कि वो अदालतों में जाएं और फिर हाई कोर्टों को मजबूर किया गया कि वो स्टे ऑर्डर्स जारी करें और फिर सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो गई कि वह हाई कोर्टों के आर्डर्स के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे अहकामात जारी करें सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएं। मगर ये मामला रुका नहीं है और आज ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई थी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बज़ाहिर ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, उसके अंदर अब जबकि आईजी पंजाब को बुलाया गया है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को और एडवोकेट जनरल पंजाब को बुलाया गया है, तो वो क्या कहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा
के पास बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि इस मामले में आज ही कोई ठोस हुक्म जारी करते। उन्होंने बज़ाहिर लगता है कि आईजी पुलिस को और चीफ सेक्रेटरी को सुनना ज़रूरी समझा। अब वो आके क्या कहेंगे कि हमने ये कार्रवाई की, हमने इतने बंदे गिरफ़्तार किए, हमने इतने पर्चे काटे, तो इसके बाद क्या इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी? और ये कैसे साबित होगा और कितनी देर में साबित होगा कि इलेक्शन कमीशन ने वाकई ही संजीदगी के साथ और खुले दिल के साथ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अमल नहीं किया? तो ये मामला ज़रूर तूल पकड़ेगा और आईजी पंजाब और जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं उनके जो मुख्तसर तहरीरी बयान होगा, जो कंसाइज स्टेटमेंट होगी, उसकी बुनियाद पे फिर मज़ीद सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला करेगी कि आया ये तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त है, इस पर कोई हुक्म जारी किया जा सकता है या नहीं। बहरहाल बार बार गेंद सुप्रीम कोर्ट की तरफ उछाली जा रही हैं और लग ये रहा है, हालात ऐसे हैं कि शायद कोई भी 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं चाहता। इसमें इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो भी बज़ाहिर मशकूक लग रहा है। मतियुल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।